हेलो स्टूडेंट्स, प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रायिकता के सारे प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन है 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी। पहला क्वेश्चन है, ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। इसमें से काले रंग का बादशाह, तो आप सभी लोग जानते होंगे बादशाह की संख्या टोटल होती है 4। 2 लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के, तो काले रंग का बादशाह 2 हो गया। ठीक है, इसीलिए इसकी प्रायिकता ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ इसे, है ना। तो प्रायिकता निकालना आपको, काले रंग की बादशाह कितनी है? 2, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। ये कटेगा एक बार से, 2 एकाई 2 और 26 दूनी 52, 1/26 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रायिकता में कुल संभव परिणाम हमेशा नीचे लिखा जाता है, ऊपर में छोटी संख्या होगी ऊपर में। दूसरा सवाल है, देखिए, यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश बराबर क्या होगा? इसमें दिया है, हम लोग सूत्र जानते हैं, PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है। प्रायिकता में जितनी प्रारंभिक घटनाएं हैं सभी को जोड़ने पर 1 आता है। ठीक है, तो PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है। तो यहाँ PE किसके बराबर? 0.05 के बराबर है, तो PE की जगह पर हम लिखेंगे 0.05 प्लस PE डैश बराबर है, किसके बराबर है नहीं पता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे PE डैश बराबर 1। अब देखिए, ये 0.05 को PE में तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो ये वाला संख्या प्लस में, जब एक की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो PE डैश बराबर 1 माइनस 0.05। अब 1 में से 0.05 घटाना, देखिए 1, इसमें 1 में दशमलव नहीं है तो यहाँ पर दशमलव देंगे, और यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, 2 अंक, तो 2 को 0 दे देना है। इसमें से घटाना 0.05, 0 दशमलव के सामने दशमलव 0.5। अब 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से पैसा लेंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये 9 हो गया। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 दशमलव यहाँ 0 हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा? PE डैश बराबर 0.95। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल संभव परिणाम, पासा अगर हम फेंकते हैं, पासा किसको बोलते हैं? लूडो छक्का का जो गोटी होता है ना, वो एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फेंक में 2 नहीं आना है। ठीक है, तो 2 नहीं आने के अनुकूल हम लिख लेते हैं 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 तो आ सकता है ना, 1 आ सकता है, 2 नहीं होना था, 3, 4, 5, 6। तो 2 नहीं की प्रायिकता निकालेंगे। क्या निकालना हमको? प्रायिकता। ऑब्जेक्टिव है, इसको इतना ही शॉर्टकट बनाना है। ठीक है, तो 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आएगा तो क्या वो संख्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 वो संख्या। सुनिए, यहाँ पर टोटल 6 संख्या, यहाँ पर 5 संख्या, तो नीचे हमेशा कुल संख्या लिखा जाता है। तो कुल संख्या कितनी आ सकती है? 6। 6 में से 2 नहीं आना, यानी 6 में से एक संख्या जो है 2 वो नहीं आना, तो कितनी संख्या आ सकती है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। चलिए देखते कौन सा ऑप्शन है 5/6, ऑप्शन सी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। देखिए, सिक्का जब उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है? एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल, समझे। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एच को क्या कहते हैं? चित्त, और टी को क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। ये टी हो जाएगा पट, है ना। अब हमसे पूछा है सवाल कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी टी आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। तो जिसकी प्रायिकता पूछा जाए उसको बटे के ऊपर लिखा जाता है, तो पट आना है, पट के 1, है ना।
अब बटे में कुल संभव परिणाम लिखना है, तो कुल संभव परिणाम 1 2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर का सवाल देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अच्छा देखिए, प्रायिकता नहीं हो सकती, इसके दो नियम हैं। प्रायिकता नहीं, एक से बड़ी नहीं हो सकती है, किसी भी घटना की प्रायिकता एक से बड़ी नहीं हो सकती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, माइनस में नहीं हो सकती है। ये दो नियम आपको याद रखने हैं। ठीक है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है ना, एक से बड़ी नहीं हो सकती है, यही नियम है। प्रायिकता नहीं है मतलब एक से बड़ी नहीं हो सकती है, और माइनस में भी नहीं हो सकती। तो एक से बड़ी कौन है, चेक करिए। ये तो 0 है, ये देखिए 2.5, एक से बड़ा हो गया ना, 2.5 यानी 2.5 हो गया, एक से बड़ा है, यही किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। 2 पासे एक साथ फेंके गए, 2 पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन पासे के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ चुके होंगे कि यदि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, तो देख लीजिए। हो सकता है पहला पासा पर एक आया होगा, जो छक्का लूडो छक्का वाला एक, और इसमें भी एक आ गया होगा, इसमें एक आया होगा तो इसमें 2 आ गया होगा, इसमें एक तो इसमें 3, इसमें एक तो इसमें 4, इसमें एक तो इसमें 5, और हो सकता है इसमें एक आया होगा, इसमें छक्का आ गया होगा। इसी प्रकार से 2 1 है ना, इसी प्रकार से यहाँ 3 1, इसमें 4 आया होगा, इसमें एक आया होगा, इस छक्का में 5, और इसमें एक आ गया होगा, इसमें 6 आया होगा, इसमें एक आया होगा, है ना। यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 6 36 संभव परिणाम हो सकते हैं। हमसे क्वेश्चन बोला है इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं के योग 10 होने की प्रायिकता, तो दोनों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। देखिए 6 और 1 7, 6 2 8, 6 3 9, है ना, 6 4 10, एक संख्या मिला हमको यहाँ पर, 6 और 4 10, इस 5 4 9 में रह जाएगा। चलिए दूसरा लाइन में 5 और 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, दो संख्या 10 होना चाहिए। 6 5 11 नहीं होगा, 7, 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, और 6 5 11, 6 6 12, तो क्या वो संख्या मिला जिसको जोड़ने पर 10 होगा, 3 संख्या, योग 10 की प्रायिकता, योग 10 होना चाहिए, है ना। तो 10 आने वाली कितनी संख्याएं हैं, 6 और 4 10, 1 5 5 10, 2 6 4 10, 3 संख्या है। टोटल संभव परिणाम 36 है। यदि 2 पासे को फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 36, इसको आप याद करिएगा, है ना। एक पासा फेंकने पर 6, 2 पासा फेंकेंगे तो 36। अब देखिए यहाँ कट जाएगा, 3 1 3 और 12 3 36, यानी 1/12 इसका सही आंसर होगा, 1/12 ऑप्शन सी। 7 नंबर का सवाल है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आना, 3 सिक्का को फेंकने पर क्या आएगा, 3 सिक्के उछालने पर कुल संभव परिणाम देखिए। हो सकता है इसमें हेड आ गया होगा, दूसरा सिक्का में भी हेड और तीसरा सिक्का में भी हेड आ गया होगा, या फिर 2 सिक्का में हेड आया होगा और लास्ट वाला में टेल आ गया होगा। इसमें हेड आया होगा, इसमें टेल, और फिर इसमें हेड आ गया होगा। पहले टेल आया होगा, हेड, उसके बाद फिर हेड आ गया होगा, टेल टेल हेड आया होगा, टेल हेड टेल आ गया होगा, टेल 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 आ गया होगा, है ना, या फिर हेड टेल टेल आया होगा। इसके अलावा और परिणाम नहीं हो सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 परिणाम होते हैं। ठीक है, कारण तीनों पर एक ही चीज़ आना है, तीनों पर एक ही परिणाम, तीनों पर एक ही परिणाम का मतलब समझे, तीनों सिक्का पर एक ही चीज़ आना चाहिए। जैसे हेड हेड हेड, एक यहाँ पर है, यहाँ पर तो अलग अलग है, तीनों पर एक ही चीज़ होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए टेल टेल टेल, यानी कि हेड 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 और टेल टेल टेल, ये हो गया।
तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता निकालने से पहले एक काम करिए, बटे में कुल संभव परिणाम लिख लीजिए। तो कुल क्या हुआ है, कुल 8 गो है, और निकालना किसको है, तीनों पर एक ही चीज़ आना था, तीनों पर एक ही चीज़ 2 गो है ना। तो 2 एक 2, 2 चौक 8, 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल है 8 नंबर का, एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले लाल गेंद कितने हैं, 7, हरा गेंद 8, सफ़ेद है 5। तो कुल कितने गेंद है ये देख लीजिए, कुल गेंद देखिए 8 7 15 और 5 20 है। इसमें बोला ना लाल होना, तो देखिए लाल नहीं होना, हटाइए। ना सफ़ेद होना, सफ़ेद भी नहीं होना, तो क्या होना, हरा होना है। ना लाल ना सफ़ेद, तो हरा होगा। तो हरे की प्रायिकता साफ साफ बोल सकता था, हरे की प्रायिकता बटे में कुल संभव परिणाम, कुल कितने हैं 20। अच्छा हरा निकालना था, हरा कितना 8, 4 का से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/5 ऑप्शन सी हो जाएगा।